Welcome to Webline. नायुन शावर को बचाने के लिए बीच में आ जाती है। वो एम्परर से कहती है कि प्लीज़ आप मेरी मेड को जाने दीजिए, उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये एक्सीडेंटली हुआ है। पर रानी वो उसे जाने नहीं दे रही थी। तो 13 प्रिंस खड़ा होकर कहता है कि मुझे आप सभी लोगों से कुछ कहना है। राजा परमिशन दे देते हैं। तो 13 प्रिंस कहता है कि मैंने अपनी इन्हीं 2 आंखों से देखा कि किसी ने पत्थर मारा जिस वजह से ये मेड नीचे गिर गई। अब राजा के ऑर्डर पर सारे ह्यूनुज उस पत्थर को ढूंढने लगते हैं एंड उन्हें वो पत्थर मिल भी जाता है। अब शावर बेगुनाह साबित हो चुकी थी। फिर 13 प्रिंस कहता है कि मुझे ये भी पता है कि वो पत्थर फेंकने वाला कौन है। मैंने अपनी इन्हीं 2 आंखों से देखा कि ये सुयाओ पत्थर फेंक रही थी। ये सुनकर सुयाओ तो राजा से माफ़ी मांगने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। अब वो रानी की भतीजी थी इसलिए कोई उसे कुछ भी नहीं कहता एंड वो बच जाती है। फिर सबके सामने नायुन का गिफ्ट प्रेजेंट होता है एंड वो तो वहीं स्वान ज्वेल था। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो ज्वेल बहुत ही ज़्यादा कीमती था। एम्परर कहते हैं कि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सुयाव तो छलने लगती है। 13 प्रिंस रोने लगता है। एम्परर उसे पूछते हैं कि अब तुम्हें क्या हो गया। तो 13 प्रिंस कहता है कि मुझे नायुन के साथ खेलना है, क्या वो मेरे साथ बाहर आ सकती है। तो एम्परर उसे परमिशन दे देते हैं। नायुन फिर 13 प्रिंस के साथ बाहर जाती है। 13 प्रिंस से वो कहती है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। तो 13 प्रिंस उसे कहता है कि सुयाव ने ट्रिक की थी तो मैं पीछे कैसे हटता, ऐसे बुरे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। नायुन कहती है कि आप मेरे साथ यहाँ पर खेलने तो नहीं आए होगे। तो 13 प्रिंस कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो। वो अपने टीचर को बुलाता है एंड वहाँ पर हमारा मेड फुल स्वैग के साथ आता है। वो कहता है कि ओहो मैं इतना ज़्यादा हैंडसम और एलिगेंट हूँ कि तुम तो मुझे देखकर पैशनेट ही हो गई। नायुन कहती है कि अरे तुम तो वही हो ना, बास्टर्ड कहीं के, तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो हमारा मेलिट कहता है कि अरे मैं तो अपना इंट्रो देना भूल ही गया। वो कहता है कि मेरा नाम है जिशेन ह्यून, तुम्हें पता चला कि मैं कितना अनएक्सपेक्टेड हूँ। नायुन कहती है कि मैंने तुम जैसे इंसान की जान बचाई। तो यून जिशन कहता है कि मैं 13 प्रिंस का टीचर हूँ। यह सुनकर नायुन उससे ठीक तरह से बात करने लगती है। वो कहती है कि माफ़ कर देना। यून जिशन कहता है कि मैंने तुम्हें वो स्वान दिया है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। तो नायुन कहती है कि थैंक यू वो गिफ्ट देने के लिए। तो यून जिशन कहता है कि देखो थैंक यू बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुमने जो मेरी जान बचाई है उसके बदले में तो ये एक छोटा सा गिफ्ट है। वहाँ पर हुओ मिंगचेंग आता है। वो नायुन से बात करना चाहता था। उसे देखकर 13 प्रिंस का तो मुंह ही बिगड़ जाता है। हुओ मिंगचेंग 13 प्रिंस को ग्रेट करता है तो वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर करने क्या आए हो। तो हुओ मिंगचेंग कहता है कि मुझे नायुन से बात करनी है। यह सुनकर यून जिशन कहता है कि क्या कोई पर्सनल इश्यू है, देखो बात करनी है तो सबके सामने करो, ऐसे खोपचे में जाके बात करना ठीक नहीं रहेगा। हुओ मिंगचेंग कहता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात की। तो 13 प्रिंस कहता है कि ये मेरे टीचर है और बदतमीजी से तुम बात कर रहे हो ना कि मेरे टीचर कर रहे हैं। ये सुनकर हुओ मिंगचेंग उसे सॉरी कहता है। तो यून जिशन कहता है कि देखो मैं इतने यंग जनरल की माफ़ी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। यह सुनकर हुओ मिंगचेंग की तो बेइज्जती ही हो जाती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद नायुन कहती है कि मुझे भी जाना चाहिए। पार्टी खत्म हो जाने के बाद सुया गुस्सा कर रही थी कि वो नायुन उसने सबका दिल इतनी जल्दी कैसे जीत लिया और वो 13 प्रिंस उसका साथ क्यों दे रहा था, उसने तो सारा मेरा प्लान चौपट ही कर दिया। ऊपर से हुओ मिंगचेंग सिर्फ और सिर्फ नायुन की ओर ही ताड़े जा रहा था, उसने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। इस बात का बदला तो मैं नायुन से ज़रूर लूँगी। नायुन फिर घर वापस आ जाती है पर अभी भी उसे लोगों की चिंता हो रही थी। तो वो साउथर्न सिटी जाकर लोगों को देखने लगती है। यहाँ पर एक रोग फैला हुआ था बाढ़ आने के कारण एंड अभी तक उसका एंटीडोट नहीं मिला था। लोगों को वहाँ पर एक वक्त का ही खाना मिलता था। इन एक वक्त के खाने से ही ये लोग खुश हो जाते हैं, पर जब वो लोग खाना खाते हैं तो वो लोग मरने लगते हैं क्योंकि खाने में तो जहर था। वहाँ पर हुओ मिंगचेंग आता है एंड ऑर्डर देता है कि सारी चीज़ें जला डालो। दूर से नायुन ये सब कुछ देख रही थी। उसे हुओ मिंगचेंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि अभी तक एंटीडोट उस बीमारी का नहीं मिला तो क्या वो सबको इस तरह से मारेगा। हुओ मिंगचेंग मैं वादा करती हूँ कि इन सारे मासूमों की ज़िंदगी लेने पर तुम्हें मैं बहुत ही बड़ी सज़ा दूंगी।
फिर वो घर वापस आ जाती है। वो सोच रही थी कि मुझे जल्दी ही इस बीमारी का इलाज ढूंढना पड़ेगा। उसे अचानक से ही याद आता है कि हाँ, डॉक्टर यूजियुन वो एक इम्पीरियल डॉक्टर था, पर अब उसने इम्पीरियल डॉक्टर की जॉब छोड़ दी है। तो क्या पता वो मेरी मदद कर दे लोगों को बचाने के लिए। अब आगे नायुन कबूतर के जरिए युन जिशन को एक मैसेज भेजती है। अब कबूतर आता है युन जिशन के पास एंड जब वो उस चिट को पढ़ता है तो उसमें ये लिखा था कि मुझे डॉक्टर यूजियुन को ढूंढना है। मैं आशा रखती हूँ कि लिंग पेविलियन ज़रूर मेरी मदद करेगा। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा गोल्ड दे सकती हूँ। ये मैसेज पढ़कर जिशन कहता है कि बस तुम मुझे थैंक यू कह दो, इतना काफ़ी है, मुझे सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए। एंड जहाँ तक डॉक्टर यूजियुन को ढूंढने की बात है तो वो तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं कि नायुन इंतज़ार कर रही थी कि जिशन कब आएगा, पर उसके घर पर तो एक बड़ा हंगामा हो जाता है। उसके डैड वापस आ जाते हैं, पर उसके साथ वो एक लड़की जिसका नाम है यांगरू उसे लेकर आते हैं। वो अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं जल्दी ही इस लड़की से शादी करने वाला हूँ। नायुन ये देखकर शॉक हो जाती है। नायुन फिर अपनी माँ की ओर देखती है। उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा शांत नज़र आ रही थी, पर जैसे ही उसके डैड जाते हैं तो वो रोने लगती है। फिर अचानक से ही वो चुप हो जाती है। वो नायुन से कहती है कि मैं एक बहुत ही बुरी माँ हूँ ना। नायुन कहती है कि माँ, आपको डैड को रोकना चाहिए, आपके होते हुए वो दूसरी लड़की को कैसे घर में ला सकते हैं। तो उसके जवाब में उसकी माँ कहती है कि तुम एक लौती मेरी बेटी हो, तुम्हारे बाद मेरा कोई भी बच्चा नहीं हुआ। क्या पता वो यांगरू नाम की लड़की नान फैमिली को एक वारिस दे। मैं एक बेटे को पैदा नहीं कर सकती, पर वो कर सकती है, इसलिए शायद तुम्हारे डैड उसे यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि वो वारसे में किसी को कुछ दे सके। नायुन अपने कमरे में वापस आ जाती है। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सबके बारे में सोच रही थी कि पहले तो राज्य में रोग फैला हुआ है और ऊपर से उसके घर में इतना बड़ा झमेला क्रिएट हो गया, अब वो क्या करे। मैं आशा रखती हूँ कि जिशन जल्दी ही उस डॉक्टर यूजियुन को ढूंढ ले। जिशन को छींक आती है। वो कहता है कि लगता है कि कोई मुझे डिस्परेटली याद कर रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। वो नायुन के घर आता है एंड उसके कमरे में घुस जाता है। नायुन कहती है कि ये क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे कमरे से बाहर निकलो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ एंड तुम कह रही हो कि मैं तुमसे बाहर मिलूँ। क्या तुम सबको बताना चाहती हो कि एक लड़का एंड लड़की रात में बाहर मिल रहे हैं। आगे नायुन उसे लेकर थोड़े जंगल एरिया में जाती है। अब ये दोनों यहाँ पर बात करने लगते हैं। नायुन उसे पूछती है कि डॉक्टर के बारे में तुम्हें कुछ पता चला। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला, मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। तो वो उसे कहती है कि बकवास करना बंद करो और काम की बात करो। तो जिशन कहता है कि मुझे डॉक्टर के बारे में पता लग गया है, जब से उसने कैपिटल छोड़ा है तब से ही वो दाहू माउंटेन पर रहने लगे हैं। नायुन इस मदद के लिए उसे थैंक यू कहती है। तो वो कहता है कि देखो, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पर कोई आने लगता है तो जिशन चुप हो जाता है एंड झाड़ियों के अंदर छुप जाता है। वहाँ पर तो नायुन के डैड का बटलर आया होता है। वो उसे पूछता है कि तुम इतनी रात गए क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे डैड के बारे में चिंता हो रही थी। तो बटलर उससे कहता है कि मुझे भी चिंता हो रही है, वो ऐसे ही किसी लड़की को घर में कैसे ला सकते हैं। पता है, जब हम दूसरे देशों में घूम रहे थे तब ही वो लड़की तुम्हारे डैड को मिली थी एंड जब से वो लड़की तुम्हारे डैड को मिली है तब से ही उसका स्वभाव बदल गया है। जब हम लिबियान सिटी में थे तब तुम्हारे डैड ने उस लड़की को पहली बार देखा था। कुछ गुंडे उसे हैरेस करने की कोशिश कर रहे थे तो तुम्हारे डैड ने उसे बचा लिया था। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं, पर देखते हैं कि ये लड़की तो भिखारी है, कुछ कर नहीं रही है, उसका ना तो कोई घर है और ना ही कोई फैमिली है। तो तुम्हारे डैड को उस लड़की पर दया आ गई एंड उसे अपने साथ ले आए, पर मुझे वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है। बटलर ये बुरी खबर नायुन को देकर वहाँ से चला जाता है। फिर जिशन बाहर निकलता है। जिशन उसे कहता है कि अच्छा, तो तुम चाहती हो ना कि मैं उस लड़की पर इन्वेस्टिगेट करूं। नायुन कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो लड़की काफ़ी बेचारी होगी, पर अगर तुम कहती हो तो मैं ये काम ज़रूर करूँगा, मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करके तुम्हें देता हूँ। तो वो उसे थैंक यू कहती है। वो कहती है कि जितने भी तुम्हें पैसे चाहिए होंगे वो मैं तुम्हें दूँगी। जिशन कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर तुम चाहती हो तो तुम खुद को मुझे दे सकती हो। यह सुनकर नायुन उसे एक पंच मारती है। मार खाने के बाद जिशन कहता है कि अच्छा, तो मैं चाहता हूँ। सो इसके साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।